गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप सभी का ये क्लासेस हमारी सीरीज़ वाइज चल रही है यूट्यूब पे, तो ये आप सभी की उसी की क्लासेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और देरी नहीं करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी, यानी कि औरंगजेब के बाद सत्ता को किसने संभाला। तो आप याद रखेंगे कि ये आपके कौन थे, तो बहादुर शाह प्रथम थे। कौन थे? बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के बाद सत्ता को संभाला था। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि औरंगजेब जो है, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, कब? तो बस आप एक डेट याद रख लीजिएगा, 1707। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय पूर्व से अंत कैसे हो, मतलब जहांदार शाह का जो शासनकाल था, इसका समय काल पूर्व से अंत कैसे हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए कि उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, यानी राजा के साथ एक वजीर होते हैं, क्या उन्होंने उनको गद्दी से उतारा, या फिर सीढ़ी से उतरते समय वो फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, या फिर एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए, या फिर जो है मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप उन्होंने अपना जो है रोग हो गया, उनको बीमारी हो गई और वो मृत्यु के शिकार हो गए। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप सभी को देना है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कि एक युद्ध में वे भतीजे के द्वारा पराजित हो गए थे। ठीक है, कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, मुगल सम्राट। याद रखिएगा, मुगल सम्राट जहांदार शाह। क्या याद रखेंगे? तो जहांदार शाह। तो ये क्वेश्चन करेक्ट, आप यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे कि ये अपने भतीजे के द्वारा क्या हो गए थे, तो पराजित हो गए थे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों द्वारा बंगाल में शुल्क मुक्त बाजार व्यापार की सुविधा की शुरुआत की, यानी कि बाजार व्यापार में शुल्क जो है मुक्त कर दी, किसके द्वारा इसको किया गया था? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। अकबर थे, जहांगीर, बहादुर शाह या फिर फर्रुखसियर। तो याद रखेंगे फर्रुखसियर जो थे, इन्होंने क्या कर दिया था, तो शुल्क मुक्त कर दिया था। शुल्क जो है शुल्क मुक्त बाजार व्यवस्था कर दी, बाजार प्रणाली की व्यवस्था कर दी, बाजार प्रणाली की व्यवस्था स्टार्ट कर दी, व्यवस्था की शुरुआत की। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया कि जो भी लोग व्यापार करते थे उनसे जो है क्या किया जाता था, शुल्क नहीं लिया जाता था, व्यापार के बदले टैक्स नहीं लिया जाता था, उसको फ्री कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे, यानी मुगल काल में राजा बनने वाले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो हुसैन अली और अब्दुल्ला जो थे, ये मुगल काल में कौन थे, तो राजा बनने वाले थे। चलिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन बना? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन बना। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह। कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला कौन बना, तो आपको मोहम्मद शाह याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह जो है अंतिम शासक बना मयूर सिंहासन पर बैठने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। नादिर शाह जो थे, इनके आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। इसका करेक्ट आंसर देना है 6 का, तो मोहम्मद शाह। क्या याद रखिएगा, तो मोहम्मद शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किसके शासन में हिजरों तथा महिलाओं के वर्ग का जो है आप प्रभुत्व था, मतलब आप ट्रांसजेंडर का कहेंगे और साथ में महिलाएं, मतलब वुमेन, जिनका सबका जो है प्रभुत्व था, इन सबको एक मतलब
रखा गया, इन सब का अस्तित्व था अच्छे तरीके से। तो किन के शासनकाल में, तो आप याद रखिए कि अहमद शाह के शासनकाल में 1748 से लेकर 1754 का जो टाइम पीरियड रहा, ये जो आपका टाइम पीरियड रहा, इसी टाइम पीरियड में आपको क्या रहा, तो इसी टाइम पीरियड में आपको जो है इनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व देखा गया इस वर्ग का। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना गया, यानी कि रंगीला के नाम से जाना जाने वाला बादशाह कौन रहा, ये कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे आपको मोहम्मद शाह। ये क्या करते थे, ये इनका शौक था, इनका नाम था रंगीला बादशाह। क्या था नाम, तो रंगीला बादशाह। क्यों नाम था रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह क्यों नाम था, तो ये जो है नशा बहुत ज़्यादा करते थे, नशा, इनको तरह तरह के चीज़ों का शौक था, एक्सेप्ट शासन, मतलब ये शासन छोड़कर सारा ही काम बहुत अच्छा कर लेते थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, मतलब वजीर गाजी उद्दीन थे जिन्होंने दिल्ली में इनको दाखिल होने नहीं दिया। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या है, तो शाह आलम दूधिया। क्या याद रखिएगा, तो शाह आलम, याद रखिए शाह आलम सेकंड जो थे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था और उनके पिता का नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर तो याद रखिए अकबर शाह था। कौन था, तो अकबर शाह जो है बहादुर शाह के पिता का नाम था, करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, आपको पता है कि ये पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज किससे, तो 73वां संविधान संशोधन आप जानते हैं कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। ये क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। अगर मैं आपको बताऊं कि पंचायती राज व्यवस्था अगर आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था ये क्या है, तो ये बेसिकली आपको क्या है, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये किस कमेटी की सिफारिश पर आया, तो याद रखिएगा कि ये आपको अशोक मेहता बलवंत राय कमेटी की सिफारिश पर, याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी यानी कि समिति की सिफारिश पर 1992 में आया 73वें संविधान संशोधन के तहत और 74वें संविधान संशोधन में लगा। अब त्रिस्तरीय क्या है, तो ये आपको त्रिस्तरीय अगर मैं समझा दूं तो त्रिस्तरीय आपको हो गया, इसके 3 स्तर थे। ब्लॉक स्तर अगर आप देखें, जिला स्तर हो गया, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। एक बार मैं इसको अच्छे से थोड़ा बता दूं, ठीक है, ये आप देखिएगा कि इसके बारे में हुआ ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, तीसरा आपको जिला स्तर। तो ये 3 आप याद रख लेंगे, ठीक है, ये 3 इसका पॉइंट हो जाएगा, आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, मतलब किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई। किसके अंतर्गत, तो ग्राम पंचायत की बात आपको कहाँ की गई है, तो आर्टिकल आप याद रखते हैं, आर्टिकल 40 में पहली बार चर्चा की गई ग्राम पंचायत के बारे में। इसको एडॉप्ट कहाँ से किया गया है, तो इसको एडॉप्टेड बाय अगर आपसे पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा आयरलैंड। कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ये भी पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ, मतलब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा अगर मैं बताऊं तो आपको पता है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत होगा या फिर 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखिए कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का दर्जा प्राप्त हो गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा आपको संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो ये आपको कौन सी थी, तो 11वीं अनुसूची आपको जोड़ी जाएगी। टोटल हमारी कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी थी, तो 8 अनुसूची थी। सारे पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है,
है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपसे कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए, तो इसमें 29 सब्जेक्ट टोटल हैं। कितने, तो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि टोटल 29 काम 29 विषय पर बात किया गया है, 29 विषय पर टोटल बात किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जब भी आप लोग सेशन को देखें, कोई भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी आप सभी के लिए 299 में, याद रखिए कि 299 में आप सभी के लिए ऑफर प्राइस है। क्या है, तो ऑफर प्राइस है, डेफिनेटली जुड़ेंगे। इसमें आप सभी को ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास 20,000 प्लस एमसीक्यू विथ होमवर्क सीरीज है। क्या है, तो विथ होमवर्क सीरीज है, यानी कि आप सभी के लिए HW जिसको आप कहते हैं HW होमवर्क, तो आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो डेफिनेटली जुड़े और देरी ना करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार दरोगा आप सभी को पता है कि डेट जो है शायद एग्जैक्ट तो नहीं बट जनवरी में एग्जाम होने के चांसेस हैं, एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो अभी से ही आप सभी लोग प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। 299 रुपये में बैच आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो अभी से जुड़े। ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज है, बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल पीडीएफ है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट 20,000 प्लस एमसीक्यू और विथ होमवर्क सीरीज के साथ है। तो जुड़े और देरी ना करें। एसएससी एग्जाम बिहार दरोगा का है आप सभी के लिए, संकल्प जीके का है 20,000 प्लस है। और ये आपको याद रखिएगा कि 99 में आप सभी को मिलेगा। कितने, बस 99 रुपया में, बस 99 रुपया में आप सभी को ये मिलेगा। और इसमें आप सभी को क्या मिलेगा, तो हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे आपको बिहार दरोगा के लिए कितने क्वेश्चन के साथ, तो 20,000 प्लस क्वेश्चन के साथ आप सभी को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दूसरा देखेंगे बीएसएससी एग्जाम के लिए सेम 20,000 प्लस क्वेश्चन और आपको 99 रुपये में ये भी मिलेगा। तो जुड़े। इसमें आपको हिस्ट्री हो जाएगा, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सेम जीके जीएस में भी अगर आप देखें तो ये भी आपको कितने में, तो 99 में मिलेंगे। इसमें भी आपको 20,000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। तो डेफिनेटली जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, देरी ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो आपको पता होगा कि महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए जाएंगे, तो ये बखूबी 1/3 पद आरक्षित किए जाएंगे, यानी 33% पद जो है आरक्षित किए जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग की सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया या फिर जताया गया या दिया गया, मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये कौन सा कदम माना गया, तो ये महिला वर्ग के लिए। किसके लिए, तो महिला वर्ग जो है, महिला वर्ग के लिए इसको ऐतिहासिक कदम माना गया, उनके लिए इसमें आरक्षण की बात की गई। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3। आपको पता है कि महिलाओं के लिए 2/3 वोट की बात नहीं की गई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 2/3 वोट की बात क्या की गई है, तो नहीं की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लिए गए किस तरह चुनाव को प्रावधान दिया गया, तो आपको पता है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। ये अप्रत्यक्ष नहीं हुआ था, ये कैसे हुआ, तो प्रत्यक्ष रूप से हुआ और इसको गुप्त मतदान द्वारा हुआ। याद रखिएगा कि गुप्त मतदान द्वारा हुआ। अच्छा, आप ग्राम पंचायत का जो चुनाव होगा, जैसे मैं आपसे कुछ ईयर पूछ लूँ, जैसे आपसे 35 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, आप लोग कृपया करके मुझे बताएंगे ये सारे ईयर का क्या योगदान है हमारे पॉलिटी में। 18 वर्ष सारे ईयर का क्या योगदान है हमारे पॉलिटी में।
देखिए 35 वर्ष की अवस्था में हम किनके लिए देखते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये आप देखेंगे राज्यसभा, राज्यसभा में आपके उपराष्ट्रपति भी आएंगे। 25 में आप देखेंगे लोकसभा, लोकसभा में आपके प्रधानमंत्री भी आएंगे, तो प्रधानमंत्री भी याद रखेंगे। 21 वर्ष में आप देखेंगे ये जितना भी मतलब स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, किनका, तो स्थानीय, याद रखिए कि स्थानीय निकाय का जो भी चुनाव हो रहा है उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। जितना भी आपको स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है ये उसके बारे में बात कर रहा है। और 21 वर्ष में आप देखेंगे मतदान की आयु किसकी, तो मतदान की आयु, मतदान की आयु, मतदान की आयु, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक याद रखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाऊँ, जल्दी से जिनको जो स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है, मतलब जो है ऐसे चक्र की तरह घूमते रहेगा, अगर यहाँ है तो फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे, फिर इधर, ऐसे भरे जाने का किसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर तो आप जानिए पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव जो होता है इसको चक्र के तरीके से भरने का प्रावधान है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटित होती है कहाँ पे, तो अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ घटित होगी, तो आपको पता है कि विनाशात्मक प्लेट जो होते हैं उसमें अधिकांश ज्वालामुखी घटित होती है। अब 2 टेक्टोनिक प्लेट हैं, अब याद रखिएगा कि 2 आपको क्या है, तो टेक्टोनिक, 2 टेक्टोनिक प्लेट हैं, 2 टेक्टोनिक प्लेट हैं। ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में टकराएंगे, क्या करेंगे, टकराएंगे, टकराएंगे। और इसके बाद क्या होगा, टकराएंगे, इसके बाद एक प्लेट अंदर की तरफ दब जाएगा, एक प्लेट अंदर की तरफ दब जाएगा और उस दबे हुए हिस्से से और उस दबे हुए भाग से मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आएगा, यानी जो पदार्थ जो बाहर आएगा उसको क्या कहेंगे, तो मैग्मा। और वो जो मैग्मा बाहर आएगा उसी को क्या कहेंगे, तो अधिकांश उसी को हम क्या कहेंगे, तो मैग्मा बाहर आएगी, वही मैग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। चलिए विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, विश्व में अधिकांश जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर अगर मैं दूं तो नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में ये पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, नवीन मोरदार। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहेंगे, तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ अग्नि श्रृंखला, यानी अब जो है रिंग वॉल आप समझते हैं, रिंग वॉल किसको कहते हैं, तो वो रिंग वॉल जो होगा ये प्रशांत महासागर की चारों तरफ की पेटी को कहेंगे। याद रखें कि प्रशांत महासागर की चारों तरफ की पेटी को रिंग श्रृंखला, मतलब अग्नि श्रृंखला कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24 विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको पता है परी प्रशांत पेटी में पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही आपको रिंग्स अग्नि श्रृंखला भी पाए जाते हैं, तो इसीलिए परी प्रशांत पेटी आप लोग याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, बाकी माउंट एटना हो गया,
गया, आपको माउंट फ्यूजियाना, माउंट किलिमंजारो सभी आपके पर्वत का उदाहरण है। तो क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ, किसी तरीके का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करेंगे। अच्छा, कल से जो है सही में आप सभी लोग DRDO जैसे कुछ संस्थान हैं, कुछ संस्थान के बारे में पढ़ लेंगे। मैं दो संस्थान आपको दे रही हूँ, DRDO और ISRO। इस दो संस्थान के बारे में आपको पढ़ना है और उससे 25 क्वेश्चन के बाद कुछ जो है MCQ रहेगा, साथ में एक्सप्लेनेशन वो रहेगा, ठीक। साथ ही आपको जो है पूरे 1 मंथ का याद रखिए कि साथ ही आपको पूरे एक मंथ का डे रहेगा, मंथ यानी दिवस रहेगा, एक मंथ का दिवस मैं आपको पूछूंगी। जैसे अगर मैंने जनवरी से स्टार्ट किया तो मानिए 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक में, 31 जनवरी तक में कितने दिवस इंपॉर्टेंट हैं, कितने दिवस इंपॉर्टेंट हैं वो क्या होंगे वो आपको बताना है। और उस 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के बीच में अगर कोई 2024 का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिए कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा तो वो हम लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। साथ ही अब जो है इसमें 25 क्वेश्चन के बाद हर दिन जो है 10 क्वेश्चन अब स्टैटिक्स का रहेगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन स्टैटिक्स का, कितना हो गया आपको 25 10 कितना हो गया 35, और 5 क्वेश्चन आपको यही रहेगा एक्स्ट्रा इन सारे सब्जेक्ट में से, और साथ में एक्सप्लेनेशन अलग से। ये क्लासेज अब 20-25 मिनट से 1 आवर की क्लासेज में कन्वर्ट हो जाएगी। कल से 1 आवर की क्लासेज में ये मैक्सिमम 45 मिनट, सॉरी मिनिमम 45 मिनट और मैक्सिमम 55 मिनट की ये क्लासेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्योंकि दरोगा का एग्जाम का डेट आ गया है तो रेगुलर आप लोग बने हुए थे तो अभी इतना आप लोग को करना होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, कल हम लोग वापस से मिलेंगे। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है माउंट ब्लैक। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर माउंट ब्लैक। बाकी जिन बच्चों ने बिहार दरोगा कोर्स नहीं परचेज किया, कोर्स परचेज करें। जिन्हें DSSC कार्यालय परिचारी के लिए कोर्स लेना है वो परचेज के लिए, सारे कोर्स हमारे यहाँ 299 में है। साथ ही अगर किन्हीं को मटेरियल चाहिए तो उनके लिए 99 में है, तो डेफिनेटली मटेरियल को परचेज करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।